अपने पूर्व के विजुअल में हमने आप लोगों से राजेश जोशी विरचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के संबंध में चर्चा की थी। आज हम लोग इस कविता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में जानेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष वो कविता एक बार फिर पढ़ देता हूँ। वो कविता है जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और ये कविता है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्बा ममूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यही वो कविता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था आपको कि ये कविता मुख्य रूप से बाल श्रम को लेकर के लिखी गई है। बाल मजदूरी के संबंध में इस कविता में हमें बताया गया है। बाल मजदूरी को एक त्रासदी के तौर पे दिखाया गया है कि कैसे बाल मजदूरी जो है वह किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी राष्ट्र के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है। यदि जहाँ बचपन सुरक्षित नहीं है तो समझिए कि वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यदि बच्चे खुश नहीं हैं तो बड़ों को खुश रखा जा सकता है, यह एक कोरी कल्पना भर होगी। यदि हम बच्चों की ज़रूरतें, बच्चों की ख्वाहिशें, बच्चों के खेलने कूदने के सामान या बच्चों के लिए जो भी उपयोगी चीज़ वस्तु है उसको मुहैया कराने में यदि हम अक्षम हैं, असफल हैं, तो आगे का भविष्य हमारा खुशहाल होगा, यह सोचना व्यर्थ है। इस कविता से जुड़ा सबसे पहला प्रश्न है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 139 में है। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिख कर व्यक्त कीजिए। तो कविता की सबसे पहली जो 2 पंक्ति है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। आप सोचिए कि कितनी बड़ी भयावह तस्वीर है, कितनी विचित्र बात है कि ठंडी का मौसम है, सारे बड़े लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, मोटी मोटे रजाइयों में लिपटे हुए हैं, कंबलों के अंदर हैं, और छोटे बच्चे काम करने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी विवशता है, या वो कौन सी दुरूह परिस्थिति है जो बच्चों को जाड़े के मौसम में सुबह सुबह काम करने पर विवश करती हैं। और कितना दुखद मंजर है। कविता की इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद किसी संवेदनशील व्यक्ति के मन में जो भाव आएंगे, जो विचार उभरेंगे, वो निश्चय ही उसे दुख देने वाले होंगे, उसे पीड़ा पहुंचाने वाले होंगे कि ये समय जब बड़ों के काम करने का नहीं है तो बच्चे काम पर निकल पड़े। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है? और यदि
ऐसी परिस्थिति बनती है तो इसका उत्तरदायी कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो घर परिवार इसके लिए जिम्मेदार है जिसके घर के वो बच्चे हैं? क्या वो समाज जिम्मेदार है जिस समाज में वो बच्चे रहते हैं? या फिर वो राष्ट्र जिम्मेदार है जहाँ के वे भावी नागरिक हैं? दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? इस पाठ से जुड़ा दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों को काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है कि जिस चीज़ को हम साधारण सी बात बना करके विवरण की तरह पूछते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको कहने की बजाय पूछने की ज़रूरत है और सवाल की तरह पूछने की ज़रूरत है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो मैंने अपने पूर्व के विजुअल में भी आपको बताया है, जब जिस विजुअल में इस कविता के संबंध में चर्चा हो रही थी तो उसमें हमने आपको बताया है कि जैसे ही हम प्रश्नसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कौन क्या कब कैसे कहाँ क्यों इत्यादि शब्द लगा करके जब हम पूछते हैं तो ये पूछने का मतलब ही होता है कि अब हमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए या मैं इस प्रश्न के उत्तर की मांग करता हूँ। तो एक साधारण सी बात बना करके यदि हम कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह कोई बहुत बड़ी घटना हमको नहीं लगती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही हम ये पूछते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो अब इसके लिए संबंधित व्यक्ति या व्यवस्था पर सीधे प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसने बच्चों को काम करने के लिए विवश किया है या जिसके चलते बच्चे काम करने के लिए बाध्य हुए हैं। वो उनकी अपनी मनमानी है या उनकी मजबूरी है? आखिर ये स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई? क्या उन्हें वैसी व्यवस्था, वैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें काम करने से रोकें? तो इस तरीके से प्रश्न बना करके पूछने से अब इन सवालों का उत्तर तलाशा जाएगा, इन सवालों का उत्तर खोजा जाएगा और तब ये पता चलेगा कि वस्तुतः इस स्थिति की वास्तविक जिम्मेवारी जो है वह किसकी बनती है। तो इसलिए कवि का कहना है कि इसको विवरण की तरह नहीं लिख करके, इसको सीधे तौर पे नहीं कह के हमको इसे सवाल की तरह पूछना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इससे इस परिस्थिति में या बच्चों की ये स्थिति जो है कि वो विवश हैं काम करने के लिए, इसमें कुछ सुधार आने की संभावना बनती है। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं क्यों? तो आज जमाना बदल गया है, खेल कूद के वे साधन संसाधन भी नहीं रहे बच्चों के जो पहले हुआ करते थे। पारंपरिक खेलों से बच्चे इस आधुनिक युग में वैसे ही दूर हैं। और जहाँ तक रही बात उनके और अधिक खेलने कूदने की या उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी, तो यह भी कहीं न कहीं भौतिकवादी व्यवस्था की ही देन है कि बच्चे वैसे साधनों से, वैसे संसाधनों से दूर हो गए हैं। पहले बच्चे गांव में कबड्डी खेल लिया करते थे, पर्याप्त जगह होती थी, किसी के दरवाजे पर भी आराम से कबड्डी खेली जा सकती थी। आज घरों से, जैसा कि इस कविता में भी कहा गया है कि क्या घरों के आंगन तक गायब हो गए हैं, तो आंगन गायब हो गए हैं, दरवाजे के आगे की जगह गायब हो गई है, बाग बगीचे नहीं रहे अब। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हट गई हैं।
खेलने कूदने के साधन संसाधन में भी काफ़ी बदलाव आया है। आज बच्चे गुल्ली डंडा नहीं खेलते, आज बच्चे पतंग नहीं उड़ाते, आज बच्चे लट्टू और डोरी से नहीं खेलते हैं, कबड्डी नहीं खेलते हैं। जितने पारंपरिक खेल थे वो बच्चे नहीं खेलते हैं, और बच्चों के ऊपर अनावश्यक बोझ, अनावश्यक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। ये या तो इस व्यवस्था की देन है या उनके अभिभावकों की असमय असीम आकांक्षा का फल है, जो बच्चों के प्रति उनके बचपन में ही अभिभावकों के मन में पाल ली जाती हैं और उनको उस रेस का घोड़ा बना करके पेश किया जाता है। तो यही वो कारण है कि आजकल के बच्चे जो हैं सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हो गए हैं। तो इस तरीके से इस पाठ में कुल 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 6 प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। 1-2 प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति में भी हैं। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 की चर्चा अभी हमने की है। बाकी के प्रश्नों की चर्चा हम लोग फिर अपने अगले विजुअल में करेंगे।